बिल्कुल पूनम, देखिए कल भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है वो है, और उसकी पूर्व संध्या पर आज जो है राजस्थान बीजेपी जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर जो एक लाइटिंग है खास वो की गई है। लाइटिंग के अलावा यहाँ पर कुछ ही देर में जो भव्य आतिशबाजी है वो की जाएगी। साथ ही साथ जो दीपक जलाए गए हैं यानी पूर्व संध्या पर दीपोत्सव है वो किया गया है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश की महिला पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं, और कुछ देर बाद में यहाँ पर जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचेंगे। इससे पहले जो कई पदाधिकारी है वो पहुंच चुके हैं। जो प्रदेश महामंत्री सरवण सिंह बगड़ी यहाँ पर है, कई जो नेता हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के आने का इंतजार है और उसके बाद में जो आतिशबाजी का जो इंतजार हो रहा है वो किया जाएगा। अभी मैं बात करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं राखी राठौड़ मैडम, उनसे बात करेंगे। मैम, कल जो स्थापना दिवस है पूर्व संध्या पर ये भव्य तैयारी की गई है, किस तरह का सफर रहा है बीजेपी का? देखिए, 2 सांसदों से शुरू होकर के आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्र प्रथम के साथ चलती है, एक ऐसी पार्टी जिसके कार्यकाल में हर भारतीय को भारतीय होने का गर्व है। उस गुलामी मानसिकता से बाहर निकालने वाला अगर काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और हम उसी परिवार का सदस्य हैं। कल जो स्थापना दिवस है उससे एक दिन पहले पूर्व संध्या पर हमने दीपोत्सव, मंगल गीत हम गा रहे हैं, रंगोली हमने की है। उस खुशी का संचार है, एक त्योहार की तरह इस उत्सव को हम लोग मना रहे हैं। बिल्कुल, जो पूरी यात्रा है वो बताइए आगे किस तरह से, क्योंकि हर एक जो स्थापना दिवस वहां से मैसेज जाता है, तो इस बार क्या ऐसा जो इनिशिएटिव लिया जाएगा, एक मैसेज दिया जाएगा आम कार्यकर्ता को, किस तरह की ताकत का एहसास करवाया जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी ऐसी है जो सतत काम करने में विश्वास रखती है। लगातार हम लोग, जैसे हमारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, हम लोग नए समय के साथ में क्या हमारी पार्टी में बदलाव होना चाहिए, क्या हमें नए जमाने के साथ में चीजें करनी चाहिए, उसमें लगातार हम लोग काम करते हैं। और यही शायद हमारी पार्टी की जो जीत है, इतना बड़ा स्वरूप होने का एक कारण है। और इसीलिए स्थापना दिवस के बाद हम लोग इस काम को करेंगे, लगातार अपने संगठन का विस्तार करना, अपने विचार, हमारी नीतियों को ग्राउंड पर लेकर जाना, और महिला मोर्चा के रूप में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हमारे रीति नीति से जोड़ना, इसका हम टारगेट लेके चलेंगे। अभी का जो है आज पूर्व संध्या पर क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, आतिशबाजी का कार्यक्रम है, हमने दिए जला लिए हैं आपके सामने, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं। रंगोली हम लोगों ने दिन में बनाई थी, और मंगल गीतों के साथ में हम आज की इस पूर्व संध्या का स्वागत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी के आने के बाद में हम आतिशबाजी करेंगे और सभी परिवार के सदस्यों के रूप में इस पल को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, देखिए साफ जो है पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसका जोश है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, चाहे महिला कार्यकर्ता हो या फिर जो पदाधिकारी हो, सब जो है इस खास दिन के लिए जो पार्टी का स्थापना दिवस है उसके लिए काफी जो उत्साहित हैं। और ये सही बात भी है कि एक पार्टी जो 1980 में स्थापित हुई थी, उसके बाद में 1980 में जब इलेक्शन लड़ा गया था तो महज 2 सांसद थे, और पार्टी आज है वो करीब 23 राज्यों में है, वो खुद की और गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना रखी है, और लगातार तीसरी बार जो है वो केंद्र में सरकार बनाई है, अच्छे खासे पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। तो कहीं ना कहीं जरूर इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है, कार्यकर्ताओं की वो ताकत है जिसकी वजह से पार्टी आज जो है वो शिखर तक पहुंची है। चाहे राज्यों की बात करें या फिर केंद्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं वही उत्साह है आज के जो ये पदाधिकारी हैं, आज के कार्यकर्ता हैं, उनमें भी वो देखा जा रहा है। और आगे भी जो क्योंकि यहाँ पर ये बेहद लाजमी सी बात है कि समय है, तकनीकी है, वो जिस तरह से परिवर्तित होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को भी बदलना पड़ता है। तो ऐसे जो आयोजन होते हैं, देखिए जो स्थापना दिवस है वो कल है, लेकिन आज से कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और ये 12 अप्रैल तक कार्यक्रम है वो चलने वाले हैं। तो इतने दिन का अगर स्थापना दिवस के कार्यक्रम रखे जाते हैं तो जरूर कार्यकर्ताओं को, लोगों को अलग अलग तरीके से पार्टी की रीति नीति है उनसे अवगत रूबरू करवाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो विचारधारा है वो पहुंच सके। ऐसा ही नजारा अब चूंकि आज का कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो जो भव्य आतिशबाजी है वो की जाएगी कुछ देर में। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का इंतजार किया जा रहा है, बाकी पूरी जो तैयारी है पूर्व संध्या के कार्यक्रम की वो पूरी कर ली गई है। कुछ देर में करीब 8 से 10 मिनट में मदन राठौड़ है वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, उसके बाद में ये जो कार्यक्रम है ये शुरू होगा। पूनम।
बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से जो है मदन राठौर का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, लेकिन एक और खूबसूरती देखिए, 2 सांसदों से शुरू होकर सफर यहां तक तय किया पार्टी ने, और जैसा कि देखिए लगातार जो है कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन खास तौर से अगर यहां पर एक और चीज का जिक्र किया जाए, देखिए महिला मोर्चा के अध्यक्ष से आपने बात की थी, महिलाओं को जोड़ने का आगे भी प्रयास है पार्टी का, यानी कि कह सकते हैं देखिए महिलाओं की भागीदारी अभी और भी पार्टी में बढ़ती हुई नजर आएगी। और जैसा कि लगातार पार्टी जो है महिलाओं को लेकर तमाम, चाहे हम जनता के लिहाज से देखें तो देखिए वहां पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नित नए कदम उठाए जा रहे हैं, पार्टी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, यानी कि अभी और भी ज्यादा महिलाओं को स्थान मिल सकता है, भागीदारी यहां पर देखने को मिलेगी। महिलाओं की महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है, ये भी एक पार्टी की खूबसूरती है। बिल्कुल पूनम, देखिए जो आदि आबादी है उसका अपना एक खास योगदान है पूरे देश के निर्माण में, देश के विकास में। तो राजनीतिक पार्टियां भी इस आदि आबादी की ताकत से अछूती नहीं हो सकती। भाजपा की बात करें, क्योंकि तमाम पार्टियां कोशिश करती हैं महिलाओं की जो महिला शक्ति है उसको साधने की, ठीक इसी तरह से जो भाजपा, क्योंकि आज भाजपा है वो सफल पार्टियों में मानी जा रही है। कई तरह के जो चुनाव हुए हैं पिछले 10 से 15 साल में, तो काफ़ी कुछ परिवर्तन है वो भाजपा में देखा गया है। सभी जो वर्ग हैं उनको साधने की कोशिश है वो भाजपा ने की है, और लगातार अगर जनता किसी पार्टी पर विश्वास करती है तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को न सिर्फ साधा गया है बल्कि उनको आगे बढ़ाने का काम भी कहीं ना कहीं पार्टी ने किया है। यही वजह है कि आज भी जो है वो इस पार्टी से लगातार जो नए कार्यकर्ता हैं, नए लोग हैं, वो जुड़ रहे हैं। कई तरह की खामियां हो सकती हैं, लेकिन इस तरह से जब प्रदेश अध्यक्ष जो महिला मोर्चा की है वो अभी बात कर रही थी, तो कई जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताई गई है। प्रदेश महामंत्री स्वर्ण सिंह बगड़ी भी पहुंच चुके हैं और इनसे भी बात करते हैं। अभी जो पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, कौन मौजूद रहेंगे? देखिए, आज पूर्व संध्या पर राजस्थान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे इस तरीके की व्यवस्था की गई है। महिला मोर्चा द्वारा दीपोत्सव के कार्यक्रम है, युवा मोर्चा के द्वारा आतिशबाजी के कार्यक्रम है, और आप देख रहे होंगे प्रदेश कार्यालय में भी किस प्रकार से सजावट की गई है। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं, यहाँ महिला मोर्चा की तरफ से दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, उसके बाद बाहर आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस एक बड़ी धूमधाम के साथ में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, और राजस्थान में भी इसी प्रकार की व्यवस्था के साथ में सभी को शुभकामनाएं दी जाएगी। और कल सुबह 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद में 10 बजे एक संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा है जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होगा। तो ये पूरे राजस्थान के अंदर जो पार्टी का स्थापना दिवस है ये बड़ी धूमधाम के साथ में, और जितने भी वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता, उन सबके साथ मिलके मनाया जाएगा। भाजपा के सफर को कैसे देखते हैं? 1980 में पार्टी शुरू हुई थी, महज 2 सांसद उस टाइम जीते थे। आज जहां भाजपा खड़ी है उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप देखिए जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्होंने जो इस पार्टी के लिए त्याग किया है, समर्पण किया है, और जिस मेहनत के साथ में आज उन्हीं की बदौलत है कि ये एक छोटा सा पौधा लगाया था और आज बड़ा वटवृक्ष बन चुका है। और आज अगर मैं राजनीतिक दल की बात करूं तो विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। तो ये सभी उन्हीं लोगों की, कार्यकर्ताओं की मेहनत है जिसकी वजह से आज पार्टी इस परिस्थिति में इस एक विशाल वटवृक्ष के रूप में आज अपनी शाखाएं फैला रही है, और कार्यकर्ता दिन ब दिन जुड़ते रहे, इस तरीके का स्थापना